हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम अपना पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली एक क्लास करेंगे और हम कंप्लीट पॉलिटी कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा प्रीएम्बल। एंड दिस क्लास इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, सीडीएस, एनडीए एंड ऑल अदर वन डे एग्जाम्स। तो आप ये हर किसी एग्जाम के लिए देख सकते हो, वन डे एग्जाम। ओके, तो हम ये एक सीरीज रखेंगे जिसमें हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे पॉलिटी के। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा प्रीएम्बल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो प्रीएम्बल सबने देखा तो होगा ही। सभी की जो 9th 10th 11th 12th की जो बुक्स होती हैं, उनका स्टार्टिंग पेज जो होता है तुम्हारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल दिया होता है। अगर किसी ने पढ़ा हो कभी तो वो बहुत ही फेमिलियर होगा इससे। अदरवाइज कोई बात नहीं, आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको और हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे कि ये क्या है। प्रीएम्बल क्यों स्टार्ट करा हमने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो चाहे वो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ इस एक पेज से आपके एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और उनके हर वर्ड का मीनिंग भी समझेंगे। आज हम सिर्फ रटना नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेकॉन का काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे रटा ना मारे, आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने ये क्यों पढ़ा। ये मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आप सबको ये लाइंस याद हो, क्योंकि इस बार सीडीएस के क्वेश्चंस में ये लाइन आई थी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और इसकी सीक्वेंस पूछी हुई थी। तो यहाँ प्रीएम्बल का एक एक वर्ड, सिंगल सिंगल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये जान लेते हैं हिस्ट्री कि प्रीएम्बल हमारा आया कैसे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पता होगा आप लोगों को, आई होप कुछ को पता होगा जो रिपीटर्स होंगे, अदरवाइज फ्रेशर्स को नहीं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये हमारे नेहरू जी ने पास किया था, क्योंकि आज 14 अक्टूबर है, चिल्ड्रंस डे। तो हमारे नेहरू जी ने ये पास किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो आगे जाके हमारा प्रीएम्बल बना था। ओके, कब पास किया था ये? 2 नवंबर 1946, द मोशन दैट द प्रीएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। 13 December 1946, preamble was drafted and moved in the Constitution Assembly by जवाहरलाल नेहरू। इसको हम बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही आया, याद रखना ये चीज, ये बहुत बार पूछा जाता है प्रीएम्बल के बारे में। सो इट वाज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके ओके 26 नवंबर 1949, अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हमारा जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमारा पहले ही अडॉप्ट हो चुका था। तो हमारा प्रीएम्बल को तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम्हारी बुक जो होती है उसके अंदर इंडेक्स होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी जो बुक है उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या तुम इस बुक को पढ़ने से सीखोगे, क्या ये बुक तुम्हें क्या चीजें प्रॉमिस करती है प्रोवाइड करने के लिए। सेम इज तुम्हारा प्रीएम्बल, जो तुम्हें ये बताता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड करेगा, कौन से बेनिफिट्स तुम्हें देगा, क्या तुम्हें जो है क्या बोलते हैं राइट्स मिलेंगे तुम्हें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जो करेगा, प्रीएम्बल एक उसका ओवरव्यू देता है तुमको, ओवरव्यू। ठीक है, तो इतना ही होप क्लियर होगा कि प्रीएम्बल है क्या और ये कहाँ से आया। कहाँ से आया है ये? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जेएल नेहरू जी, ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड 26 जन 1950 को द प्रीएम्बल केम इनटू इफेक्ट, जिसको हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, 26 जन 1950 जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, हमारा चीफ गेस्ट कौन थे उस टाइम पे? हु वॉज द चीफ गेस्ट? हिंट, इंडोनेशिया से थे। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस बार जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो भी इंडोनेशिया से ही आए थे, प्रबोवो सुबिंतो।
और जो सबसे पहले थे वो कौन से थे हमारे? सुकर्णो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे, और ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। और अभी जो प्रेसिडेंट थे वो अभी आए थे हमारे 2025 के रिपब्लिक डे पे। 5 है, ठीक है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक चीजें पढ़ते हैं, मतलब प्रेम्बल की एक एक चीजें पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले प्रेम्बल हमें क्या बताता है? नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर यहां से मिलती है, ये पावर देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दीज आर ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रेम्बल में कितने ऑब्जेक्टिव मेंशन है, ठीक है। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 जैन 1949। अब एक एक करके एक एक वर्ड पढ़ेंगे हम। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका क्या मतलब होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट। हम जो डिसीजन लेंगे, इंडिया जो डिसीजन लेगा वो अपने खुद के लेगा, वो किसी की इन्फ्लुएंस पे नहीं लेगा, वो किसी के दबाव में आके डिसीजंस नहीं लेगा अपने। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और वो अपने डिसीजंस खुद लेगा, ठीक है। सोशलिस्ट, अब ये एक इकोनॉमिक का टर्म है जिसको यहाँ पे दिया। हमारी जो इकोनॉमी होती है वो 3 तरीके की होती है। कैपिटल इकोनॉमी होती है, एक कैपिटल कंट्री होती है, फिर उसके बाद सोशलिस्ट होती है, फिर आती है मिक्स्ड। कैपिटल वो होती है जो सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट दिखते हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सोशलिस्ट वो सबके वेलबींग को लेके चलते हैं। तो इंडिया, अगर इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्री इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। यानी कि वो ये नहीं है कि जो अमीर है उसको ज्यादा पावर देगी या गरीब को बिल्कुल ही कम देगी, नहीं, वो दोनों को इक्वल ट्रीट करेगी, वो दोनों को एक ही सेम लेवल पे लाकर लेकर आएगी, उनको एक ही सेम लेवल पे लाने की ट्राई करेगी। सेक्युलर, यानी कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजियन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये नहीं है इंडिया हिंदू कंट्री है एक, तुम बताओ मुझे, क्रिश्चियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इंडिया कैसी कंट्री है? जी नहीं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ओके, डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक में देखो, तो जैसे तुम्हें ऑटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी यानी कि सेल्फ रूल, यानी कि जब राजा महाराजा रूल करते थे। प्लूटोक्रेसी यानी कि कुछ लोग मिलके, 2 से 4 लोगों के घराने जो मिलके राज करते थे वो। डेमोक्रेसी यानी कि डेमो मतलब डेमोग्राफी, यानी कि पीपल, यानी कि हम लोग, हमारा रूल होता है। रूल डेमोक्रेटिक यानी कि रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल, ये है डेमोक्रेटिक। यानी कि हम लोग खुद इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं। जैसे 3 पार्टीज हैं, आज जैसे बिहार का रिजल्ट आएगा तो वहां पे लोगों ने खुद चूज करा है कि वो किसको अपना सीएम बनाना चाहेंगे, किस पार्टी को वो अपना वोट देंगे, ताकि वहां की जो बिहार की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से चल सके, किस पार्टी को अपना वोट देंगे। तो यानी कि किसने चूज करा? पीपल ने, बिहार के पीपल ने चूज किया। सो वो एक डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल था, विच इज रूल बाय पीपल, याद रखना है, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, ये हुआ तुम्हारे डेमोक्रेटिक। अब रिपब्लिक, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। यूके, अच्छा इसका सबसे एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी बोलते हैं जिसको, वो एक रिपब्लिक नेशन है या नहीं है? जी नहीं। रिपब्लिक क्यों नहीं है वहां पे? क्योंकि वहां पे क्वीन है, किंग है वहां पे, उनका रूल फॉलो होता है, पीपल की नहीं है वहां पे। तो यूके इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक, इंडिया है जबकि, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे ये सारे। अब हम आते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस से क्या समझते हो? जस्टिस का मतलब न्याय। अब किस किस बेसिस पे तुम न्याय कर सकते हो? 3। पहला सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ, लिबर्टी यानी कि आजादी, किस किस चीज की आजादी दी है तुम्हें? थॉट की, सोचने की, अपने जो तुम्हारे जो थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करने की, तुम्हारे जो बिलीव है, तुम्हारा जो विश्वास है उस चीज की आजादी, तुम्हारे फेथ की आजादी, वर्शिप की आजादी, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है,
एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, थॉट की, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। इक्वालिटी तुम्हें स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की मिलती है, यानी कि जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ये नहीं है कि जो गरीब है उसको और भी मतलब उसको और डिप्राइव करना है और जो अमीर है उसको और फ्लरिश करना है, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों को इक्वल। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, किसी भी समुदाय को चाहे वो कोई भी हो उसको इंफीरियर फील नहीं करवाना होता, इंफीरियर फील नहीं करवाना होता। हम सब, इंडिया एक हमारा जो देश है उसको हमें अपने घर की तरह ट्रीट करना है। इंडिया हमारा, ये देश हमारा घर है और इस घर में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। स्कूल में तुम्हारे एक प्लेज होती होगी, अगर किसी को याद हो तो, इंडिया इज माई कंट्री एंड वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे एक प्लेज होती थी, मुझे इतनी याद है अभी तो। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो तुम्हें एक एक वर्ड। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट बिलो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ओके, तो यहाँ से इतना ही। अब मैंने ये सब लिखा हुआ है तो तुम एक बार अच्छे से नजर भी दौड़ा सकते हो। सॉवरेन का मतलब मैंने समझाया था, हम इंडिपेंडेंट, कोई एक्सटर्नल पावर हमें नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है। हम ही, वो एक वो थी ना सीरीज थी, उसमें था वो हम ब्रह्मांड ऐसा कुछ था कि मैं ही भगवान हूँ, अपोनिच भगवान है। सो सॉवरेन का मतलब वो याद रखने के लिए है बस। सोशलिस्ट, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट एंड शेयर द वेल्थ इक्वली अमंग सोसाइटी। ये नहीं है कि अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब करना, नहीं, जो भी होगा सब इक्वल होगा। सेक्युलर, नो ऑफिशियल रिलीजन, एवरीवन हैव राइट टू चूज द रिलीजन। डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। बिहार इलेक्शन। रिपब्लिक है, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, कोई वो नहीं है यहाँ पे, पुश्तैनी राज नहीं है, हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। जस्टिस होगा इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, किसी भी चीज पे कोई भेदभाव नहीं होगा। हर चीज की लिबर्टी है, थॉट की है, स्पीच की है, फेथ की है, बिलीफ की है, एक्सप्रेशन की है, हर चीज की लिबर्टी है। इक्वालिटी, सभी इक्वल है कानून की नजरों में, कोई ये नहीं है कि अमीर है उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। फ्रेटर्निटी, नो वन शुड बी ट्रीटेड इन्फीरियर, ये देश हमारा घर है और इस देश के वासी हमारे भाई और बहन हैं। आई होप कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँ, पहले इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये अमेंड कर सकते हैं हम? अमेंड का मतलब होता है कि समय के अनुसार जो चीज पुरानी हो गई है या फिर वो आउटडेटेड है तो हम उसको चेंज करें और आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करें। ये होती है हमारी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं नीचे। ये 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, बस एक बार आगे के एक्सप्लेनेशन सुन लो। प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, yes, it is a part of constitution but it is not enforceable in court। जैसे कि आजकल जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि ठीक है भाई हमारा राइट 19A हमारा एक्सप्लॉइट कर दिया, हमें ये रूल मतलब जो इसके तहत हमें जो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी, तो हम कोर्ट पहुंच गए। तो कोर्ट जाओगे तुम तो प्रियम्बल से तुम कुछ भी नहीं उठा के बोल सकते कि प्रियम्बल में लिखा है कि हमें लिबर्टी है इस चीज की तो हम करेंगे, नहीं। प्रियम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस चीज की, प्रेम्बल नहीं होगा इस चीज के लिए। इट इज नीदर सोर्स ऑफ पावर नॉर द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कहने का ये मतलब है कि प्रियम्बल ना तो सोर्स है, ना तो तुम प्रियम्बल का हवाला देके ये काम कर सकते हो, ना ही तुम उसका हवाला देके कुछ काम करने से मना कर सकते हो कि प्रियम्बल में ये चीज लिखी है सो आई विल नॉट डू इट या फिर आई विल डू इट। नहीं, प्रियम्बल नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ इसलिए है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कुछ हमारे जो रूल्स हैं वो ऐसे लिखे हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कुछ रूल्स को, तो उन रूल्स की इंटरप्रिटेशन के लिए हम प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए। इसलिए नहीं कि भाई प्रियम्बल में लिखा है तो वी विल डू, नो, उसको हम एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं ताकि हम स्टेट ऑफ माइंड समझ सके जब हमारा प्रियम्बल बना था तो ये जो रूल था ये क्या ध्यान में रख के बनाया गया होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तुम्हें जब मैं आगे की क्लासेस दूंगी तब समझाऊंगी, अभी तुम इतना याद रखो अगर रखना है तो, वरना छोड़ भी सकते हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस। इज प्रियम्बल अमेंडेबल? ऑफ कोर्स यस। अब इसके लिए 2 केस हुए थे हमारे।
पहला केस था बर्बरी यूनियन केस इन 1960। इसने बोला था, इसमें जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये दोनों केस, सॉरी 3 केस हैं, ये तीनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसने बोला था बर्बरी यूनियन केस में कि प्रियम्बल जो है वो सिर्फ जनरल पर्पस बताता है, जो इतने सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो अगर कुछ आर्टिकल्स है जो एम्बिगुअस है, यानी कि क्लियर नहीं है, जो हम समझ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको समझने के लिए हम प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं, उन आर्टिकल्स को समझने के लिए। लेकिन प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कब बोला था? बर्बरी यूनियन केस में बोला था 1960 में। उसके बाद फिर आया केशव नंदा भारती केस इन 1973। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपनी ही वर्डिक्ट को चेंज कर दिया और बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर उसके बाद आया LIC। हाँ, इसने ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का और अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन तुम इसके जो प्रियम्बल का स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। प्रियम्बल का स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज। इसके अलावा तुम्हें जो करना है तुम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर इंडिया सॉवरेन कंट्री है तो वो सॉवरेन ही रहेगा, तुम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर इंडिया सोशलिस्ट है तो वो सोशलिस्ट ही रहेगा। यू कैन नॉट मॉडिफाई प्रियम्बल, यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, फिर आया LIC ऑफ इंडिया केस। इसने बोला कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, ये तीनों केस अच्छे से याद करना। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑफ कोर्स है। अमेंडेबल है, यस। प्रियम्बल गिव पावर टू द गवर्नमेंट। प्रियम्बल किसी को पावर देता है? नहीं, प्रियम्बल डज नॉट गिव पावर टू एनीवन। आई होप प्रियम्बल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके एक बार और याद कर लेते हैं। अडॉप्शन कब हुआ था प्रियम्बल का? 26 जैन 1949। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट हुई है जो मैंने आई गेस लिखी नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अभी। 2 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ था ये, मतलब एक ही बार ही हुआ था, बट उसमें 2 चेंजेस किए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। इसमें हमने वर्ड ऐड करे थे SIS, सॉवरेन, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में था, मतलब अमेंडमेंट हुआ था। और इसको जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप क्लियर होगा अब कुछ सब कुछ तुम्हें। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे बता सकते हो इन द कमेंट्स बिलो। अच्छा, अब तुम्हें याद क्या क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाईलाइट। ये ये सीक्वेंस, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये याद रखना है तुम्हें। जस्टिस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के जस्टिस हैं। लिबर्टी कितने टाइप की मिलेगी तुम्हें? 5। अच्छा, लिबर्टी याद करने का मैं बताती हूँ एक तरीका। अपनी मुट्ठी बंद करो सारे, क्लोज योर हैंड, फिस्ट फिस्ट बनाओ और अब उसको खोलो। कितने वो खुले? काउंट योर फिंगर्स एंड थंब। टोटल 5 है। मुट्ठी में बंद रखोगे तो यानी कि तुम्हें लिबर्टी नहीं, यू आर रिस्ट्रिक्टेड। जब तुम्हारी मुट्ठी खुली तो तुम्हें लिबर्टी मिली। तो टोटल 5 तरीके की लिबर्टी है। इक्वालिटी, पलड़ा देखा तुमने? तराजू, वेइंग बैलेंस जैसे ऐसे होता है कि हाँ, एक यहाँ। इक्वालिटी किस चीज की? सोशल एंड अपॉर्चुनिटी की। दोनों इक्वल है, यानी कि इक्वालिटी तुम्हारी 2 इक्वालिटी है। ठीक है, अब और कुछ इसमें मुझे नहीं लगता होगा याद करने का। ये तुम याद कर ही सकते हो। एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। ओके, हु सेड प्रियम्बल इज ID कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमें बोला था NA पालकीवाला जी ने। एक और, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला था? ये बोला था KM मुंशी जी ने। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है आज प्रियम्बल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर तुम्हें लेक्चर समझ आया हो देन डू गिव अ थम्स अप लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई करूँ कुछ अच्छा और मैं भी इम्प्रूव करूँ, ऐसे ऐसे नई नई वीडियोस लेके आऊँ। एंड कुछ भी डाउट हो सो देन डू कॉमेंट बिलो, और अगर डाउट ना हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी प्लीज डू कॉमेंट। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना।
अगर कोई नया टॉपिक जिस पे तुम्हें वीडियो चाहिए। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।